सच्चाई भाग दो। कमला देवी के मुंह से नहीं सुनकर नीलम कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ हो कि उसकी माँ उसे रोक रही है। क्योंकि शादी के बाद हर बार यही हुआ था। बेटी आई, एक दिन रही, जल्दी जाने की बात की और माँ ने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अपना घर पहले संभाल, बस आती रहना यहाँ। लेकिन आज कमला देवी की आवाज़ अलग थी। ना गुस्सा, ना शिकायत, बस थकान, 1 साल की जमा हुई थकान। नीलम ने पानी का गिलास उठाया और धीरे से बोली, माँ, हर बात जानना ज़रूरी नहीं होता। कमला देवी मुस्कुराई नहीं। उन्होंने पहली बार सीधा पूछा, और हर दर्द अकेले सहना ज़रूरी होता है क्या? नीलम का गला जैसे वहीं अटक गया। उसने तुरंत नज़रें झुका ली। कुछ देर बाद बोली, आपको मेरी कसम, ज़्यादा मत पूछो। कमला देवी का दिल बैठ गया, क्योंकि बच्चे कसम तब देते हैं जब बात छोटी नहीं होती। उस रात दोनों एक ही कमरे में सोई। यूं कहें कि दोनों बिस्तर पर बस लेटी रही। नींद किसी को नहीं आई। सुबह लगभग 6 बजे कमला देवी की आंख खुली तो देखा नीलम आंगन में बैठी थी। हाथ में फ़ोन था, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रही थी, बस देख रही थी। कुछ देर बाद उसने फ़ोन बंद किया और बहुत धीरे से रोने लगी। वैसे जैसे लोग सामने रोते हैं, वैसे जैसे कोई कई महीनों से खुद को रोक रहा हो। कमला देवी दरवाजे के पीछे खड़ी रही। उन्होंने अपनी बेटी को ऐसे रोते देखा था, बिना आवाज़, बिना शिकायत, जैसे रोना भी आदत बन गया हो। सुबह चाय पीते वक्त कमला देवी ने कुछ नहीं पूछा, बस एक पुराना डब्बा उनके सामने रखा, जिसमें नीलम के बचपन की चीज़ें थी। स्कूल का बैग, पिता के साथ फ़ोटो और एक कागज़ जिस पर बचपन में नीलम ने लिखा था, मैं बड़ी होकर कहीं भी रहूं, सबसे सुरक्षित माँ के पास रहूंगी। नीलम ने कागज़ पढ़ा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने कागज़ मोड़ा नहीं, बस घूरती रही। फिर बहुत धीरे से बोली, माँ, अगर कोई इंसान बहुत थक जाए तो क्या वह हर बार वापस शुरू कर सकता है? कमला देवी का हाथ वहीं रुक गया। यह सवाल नौकरी, झगड़े या छोटी परेशानी का नहीं था। इसमें कुछ और था, बहुत गहरा। उन्होंने डरते हुए पूछा, नीलम, वहाँ सब ठीक है ना? इस बार नीलम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर बाद बोली, सब ठीक है माँ, बस वो रुकी। पहली बार उसकी आवाज़ टूट गई। बस कभी कभी लगता है शादी के बाद मैं धीरे धीरे गायब हो गई हूँ और किसी को पता भी नहीं चला। कमला देवी का दिल बैठ गया, क्योंकि 1 साल में उनकी बेटी ने दर्द छुपाया नहीं। नीलम के मुंह से निकला, शादी के बाद मैं धीरे धीरे गायब हो गई हूँ। और कमला देवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई, क्योंकि यह शिकायत जैसी नहीं लगती। यह किसी ऐसे इंसान की बात थी जिसने बहुत लंबे समय तक खुद को समझाया हो कि सब ठीक है। कमला देवी ने जल्दी से पूछा, नहीं, माँ होने का मतलब हमेशा सवाल करना नहीं होता। कभी कभी सामने वाले को गिरने से बचाना भी होता है। काफ़ी देर बाद नीलम खुद बोली, वहाँ कोई मारता नहीं माँ, कोई गाली भी नहीं देता, इसलिए हर बार सोचती रहेगी, परेशानी मुझ में होगी। कमला देवी चुप थी। सुबह उठो, घर संभालो, सबकी पसंद याद रखो, मुस्कुराओ। किसी दिन थक जाओ तो सुनो, इतना क्या करती हो जो थक गई। किसी दिन चुप रहो तो जवाब आता है, घमंड आ गया है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे याद ही नहीं रहा मुझे क्या पसंद है। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ कांप गई। आप जानती हो माँ, मेरा जन्मदिन निकल गया था, शाम तक किसी को याद भी नहीं था। फिर रात में मैंने खुद के लिए केक मंगा लिया और सबको लगा मैं बच्चों जैसी हरकत कर रही हूँ। उस दिन पहली बार लगा
अगर मैं एक दिन ना रहूं तो शायद घर चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत कसकर, जैसे देर हो गई हो। नीलम रो नहीं रही थी, अब बस वह थकी हुई लग रही थी। फिर धीरे से बोली, मैं हर बार मायके जल्दी इसलिए लौट जाती थी क्योंकि वहाँ आकर लगता था मैं पहले वाली नीलम हूँ, और वापस जाते वक्त डर लगता था कि फिर वही बन जाऊंगी जो सबको चाहिए। यह सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू निकल पड़े। कुछ दिन यहीं रुक जा, कोई फैसला मत ले अभी, पहले खुद को ढूंढ। नीलम ने अगले दिन जाने के लिए बैग नहीं उठाया। वो एक हफ्ता रुकी, फिर उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त से बात की। धीरे धीरे फिर से किताबें खोली, चलना शुरू किया, हंसना शुरू किया, खुद के लिए जीना शुरू किया। उसकी शादी टूटी या नहीं, यह गांव वालों की सबसे बड़ी जिज्ञासा थी, लेकिन नीलम की सबसे बड़ी जीत कुछ और ही थी। उसे फिर से याद आने लगा था उसे कौन सी चाय पसंद है, कौन सा गाना सुनकर उसे अच्छा लगता है, और बिना वजह हंसना कैसा होता है। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया और वह अपने ससुराल आ गई। वहाँ फिर से वही सब शुरू हुआ। 3 महीने बाद वह माँ के बुलाने पर वापस मायके गई तो जल्दी जाने की बात उसने नहीं की। उसके पति ने कहा, 2 दिन और रुकाओ, यहाँ से लौटती हो तो पहले जैसी लगती हो। और उस दिन कमला देवी समझ गई, हर दुख का अंत घर छोड़ना नहीं होता। कभी कभी अंत इतना सा होता है कि एक औरत को फिर से खुद मिल जाना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।